पहले से थी या उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने कुछ किया, वो मेरे को नहीं पता। चढ़ाई के ऊपर ओवरटेक करना होता है तो टर्बो की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम पे तो गाड़ी ऐसे लग रहा था मर गई है यार। सॉरी मेरे को जिन लोगों ने वहां पे बोला कि यार पार्ट्स महंगे हैं, सर्विस महंगी है और पार्ट्स नहीं मिलते हैं, वो सच्चाई है। कैसे छोटे से इस पार्ट ने ना मेरे को रुला के रख दिया, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले मेरे को लगता था कि फोर्ड के पार्ट ना इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी, आप यहाँ पे वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा और साथ में उसका थंबनेल भी डाल दूंगा। तो मेरे को लगता था यार फोर्ड की गाड़ी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सुंदर जो फोर्ड का लोगो बना है, इसके पार्ट्स तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मेरे को तब तक लगता था जब तक मैं इसकी सिर्फ सर्विस करवाता था, इससे पहले मेरे को कभी भी दिक्कत वगैरह नहीं हुई। लेकिन ये क्या चीज़ है और क्या दिक्कत आई इसके बाद और कैसे कैसे मैंने इसको रिजॉल्व किया उसके। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये मेरी फोर्ड फिगो 2017 मॉडल है, ठीक है, मैं सेकंड ओनर हूँ और जो किलोमीटर चल गई है ये आप देख सकते हो, 1,20,000 कुछ किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो अच्छी खासी चला दी है, मतलब पुराने ओनर प्लस मैंने जब मैंने ली थी तो 85,000 किलोमीटर ये चली हुई थी। तो उसके बाद 35,000 किलोमीटर लगभग मैंने चलाई है। उस 35,000 किलोमीटर में मैंने इसकी 3-4 सर्विस जो जनरल सर्विसेज होती हैं वो करवाई और उसमें बाहर ही करवाता था, क्योंकि मैं रहता हूँ ऊना हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पे जो फोर्ड का कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। पहले भी मेरे को नहीं लगता कभी होता होगा जब फोर्ड यहाँ पे इंडिया में थी। यहाँ से जो क्लोजेस्ट सर्विस सेंटर पड़ता है या चंडीगढ़ में पड़ता है या मंडी में पड़ता है या जाके पड़ता है पठानकोट लेकिन थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो चंडीगढ़ वाला एक थोड़ा एक्सेसिबल है, किलोमीटर तो चलो 120 से ऊपर है लेकिन फिर भी क्योंकि हाईवे है तो थोड़ा एक्सेसिबल हाईवे हो जाता है। बाहर बारिश लग पड़ी है इसलिए मैं अंदर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो कभी भी यहाँ पे ना वो सर्विस सेंटर पास में था ही नहीं, तो मैं पास में जो एक लोकल मेरा मैकेनिक था उसके पास ही सर्विस करवाता था इसकी और सर्विस के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे। मतलब जो ऑयल फिल्टर वगैरह है या इंजन ऑयल तो चलो वो तो अच्छा ब्रांड का मैं अपने हिसाब से डालता था और ऑयल फिल्टर मिल जाता था और सर्विस में तो और कोई ज्यादा पार्ट्स तो चेंज होते नहीं है, एसी फिल्टर मिल जाता था। तो वो जो रेगुलर लगने वाली चीजें होती थी वो मेरे को इजीली मिल जाती थी। तो मेरे को लगता था यार फोर्ड के पार्ट्स तो इजीली अवेलेबल है, इसी कारण से मैंने वो पुरानी वाली वीडियो भी बनाई। तो एक दिन क्या हुआ, 7 जुलाई की बात है, मेरे को याद है, शाम को मेरे को यहाँ से कांगड़ा जाना पड़ा, ठीक है। कांगड़ा जाके गाड़ी खड़ी हुई रात को और अगले दिन जब मैं गाड़ी चलाने लगा तो ना जैसे मैं रेस दे रहा था ना, मतलब जैसे हम चल रहे हैं तो ये क्या होता है कि 1600-1700 आरपीएम के बाद ना एकदम से बूस्ट मिलता है, इसको जो टर्बो का बूस्ट मिलता है वो बूस्ट मिलता था और गाड़ी ऐसे उड़ने लग पड़ती थी। लेकिन उस दिन वो बूस्ट ना कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा यार गाड़ी उठ नहीं रही है। मैंने अच्छे से मतलब नोट नहीं किया, पहले दिन तो साइकोलॉजिकली मैं थोड़ा बिजी था, कहीं पे मेरा किसी और तरफ ध्यान ज्यादा था तो उस वजह मेरे को पता नहीं लगा। फिर जब 1-2 दिन में मैं गाड़ी चलाता रहा ना तो मेरे को ऐसा लगा यार गाड़ी कुछ ना सही से चल नहीं रही। तो मैंने भगा के देखी, मतलब इंटेंशनली भगा के देखी, नहीं तो नॉर्मली जैसे चलाते हैं वैसे चला रहा था। तो जब मैंने इंटेंशनली गाड़ी भगाई है तब मेरे को पता चला यार इसका तो टर्बो चल नहीं रहा। और मेरे जो फूफा जी हैं, मेरे छोटे बुआ के जो हस्बैंड होते हैं फूफा जी, तो उनके साथ ऐसा हो चुका था। उनकी थी फोर्ड फिएस्टा और उन्होंने सेकेंड हैंड ली थी, उनको भी सेम प्रॉब्लम आई थी, उनका टर्बो चलना बंद हो गया था। तो मेरे को वो स्टोरी रिकॉल होना शुरू हो गई। उनकी गाड़ी मैकेनिक के पास जाती थी, टर्बो चेंज होता था और चेंज होते होते 2-3 बार टर्बो चेंज हुआ, कोई प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन नहीं निकला और गाड़ी अल्टीमेटली खत्म हो गई। तो मेरे को वैसे वैसे बुरे सपने आने शुरू हो गए और फिर मैंने कहा यार अब क्या करूं। फिर मैंने कहा कि इंजन का मामला है, मैं यहाँ पे कहीं लोकल नहीं दिखाऊंगा, मैं उठा के गाड़ी, मतलब नॉर्मली चल रही थी तब तक गाड़ी, ऐसा है कि बस टर्बो नहीं चालू होता है, जो खींचती है गाड़ी एकदम से टर्बो की रेंज में आने के बाद बस वो खींच नहीं रही थी, बाकी नॉर्मली तो चले जा रही थी। आप चाहे 100 पे चलाए चाहे 150 पे चलाओ, मतलब 150 मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, इतना मैं चलाता नहीं हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ कि गाड़ी स्पीड पकड़ रही थी पर धीरे धीरे पकड़ रही थी। उस टाइम पे एक और चीज आई मेरे सामने की ये जो चेक इंजन लाइट आती है ये येलो एम्बर कलर की, ये भी सामने आ रही थी। तो मैं लेके चला गया इसको चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में 2 सर्विस सेंटर हैं, एक मोहाली में, एक पड़ता है चंडीगढ़ फेज 2 जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो सबसे पहले मैं मोहाली वाले में गया क्योंकि मोहाली थोड़ा सा करीब पड़ता है, यहाँ से जाते ही पहले मोहाली आता है। तो वहाँ पे मैंने दिखाया, वो कहते हैं कि पूरा दिन लग जाएगा, आपको गाड़ी छोड़ के जानी पड़ेगी, उसके बाद इसका रेजोल्यूशन निकला है। उन्होंने मतलब चेक भी नहीं की थी गाड़ी, मैंने बस वहाँ पे बताया तो कहते हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई हैं तो आज तो नहीं हो पाएगा। मैं वहाँ से गाड़ी उठाई और चला गया दूसरे सर्विस सेंटर जो कि था चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में, फोर्ड का ही, जेन्युइन मैं बात कर रहा हूँ, फोर्ड का जो सर्विस सेंटर है वहाँ गया। तो वहाँ जाके भी काफ़ी रश था, लेकिन ये कि उन्होंने थोड़ा टाइम में, आधा पौने घंटे में इसको चेक कर लिया ओबीडी पोर्ट में, यहाँ पे निचली साइड पर जो लगती है वायर वगैरह या सेंसर वगैरह जो भी ओबीडी पोर्ट में जो लगता है, तो वहाँ से इसको चेक किया
और एक कोड आया जिसमें कि लिखा था कि टर्बो वॉल प्रेशर में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बता दिया कि ऐसे ऐसे ये पार्ट है। मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा पार्ट किस जगह पे है। पहले तो गाड़ी बंद कर देते हैं। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये पार्ट चेंज होने वाला है। ये आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर का इसमें कैप्स है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो पार्ट है, तो मैंने पूछा कि कितने का पार्ट, तो उन्होंने बताया कुछ लगभग 7,000 का पड़ेगा। काफ़ी महंगा था, जो कि सिर्फ इतना सा छोटा सा एक सेंसर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डाल दो आप, कोई बात नहीं। दिल पे पत्थर रख के मैंने बोल दिया था, लेकिन उन्होंने चेक वगैरह किया अपने स्टोर में, तो कहते कि ये पार्ट अवेलेबल नहीं है, ऑन ऑर्डर आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ में कूलेंट की पाइप सी ना, उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था। ऐसे क्रैक भी नहीं था, वो बिल्कुल हल्का सा छेद हो गया था हीट के कारण। वो पाइप कहीं पे टच हो रही थी इंजन में, तो उसके कारण वो थोड़ी सी पिघल गई थी। वहां से हल्की सी लीकेज शुरू हुई थी, और वो उसी दिन हुई थी लीकेज शुरू। अब वो पहले से थी या उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने कुछ किया, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन उससे पहले मैंने वो लीकेज कभी नहीं देखी थी। कहते ये भी चेंज होगा, और वो 2500 के बताए। मैंने कहा ठीक है, ये भी डाल दो, अगर ये पार्ट है अवेलेबल आप ये डाल दो। तो कहते ये पार्ट भी अवेलेबल नहीं है। 2500 की वो पाइप थी, 7,000 का ये सेंसर था, लेबर वगैरह एक्स्ट्रा पड़नी थी, 10-11 हजार से ऊपर का खर्चा पड़ना था सिर्फ ये इतने से छोटे से पार्ट के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं था उनके पास। कहते हैं ऑन ऑर्डर आएगा, 10-15 दिन लगेंगे। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा 10-15 दिन तक, मेरी गाड़ी क्या किस तरीके से चलाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल जब हम हाईवे वगैरह पे चलाते हैं या सिटी में चलाते हैं तो टर्बो बूस्ट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम पहाड़ों में चलाते हैं, सिंगल रोड पे हमें एकदम से ओवरटेक करना होता है, चढ़ाई के ऊपर ओवरटेक करना होता है, तो टर्बो की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उस टाइम पे तो गाड़ी ऐसे लग रहा था मर गई है यार। मैंने कहा यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखो अगर अवेलेबल है कहीं आसपास के स्टोर्स में, तो कहते हैं कहीं पे भी सिर्फ गुड़गांव में जाके एक पार्ट अवेलेबल है, तो उससे पास में कहीं पे भी नहीं है। ना पंजाब में कहीं पे था, ना हिमाचल में कहीं पे था, चंडीगढ़ में तो था ही नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं चला गया मोटर मार्केट चंडीगढ़ में, और वहां पे मैकेनिक को दिखाया, तो उसने जो पाइप का सोल्यूशन तो निकाल दिया। एक उसने कुछ एडहेसिव लगाया था, 2 एडहेसिव को मिला के, लिक्विड सा ही था वो, तो वो लगाया और वो सील एकदम से बंद हो गई। और इतना मतलब वो एडहेसिव प्रेशर भी झेल सकता है, तो उस हिसाब से बना हुआ था। तो उसके बाद मेरे को वो जरा सी भी लीकेज नहीं आई। उसने बस जैसे हम एल्फिल लगाते हैं ना, उस तरीके के थोड़ा सा था, लेकिन थिक था वो, तो वो लगाया और बस वो उसके बाद लीकेज बंद हो गई, और अभी तक वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आई है, टचवुड। और फिर मैंने कहा ये पार्ट का कैसे हो सकता है, कहीं मिल सकता है? तो उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं मिलेगा, वडाइल चले जाओ और वहां पे खुद ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो वहां पे जाके मैं एक एक दुकान में गया, वहां पे कटी हुई गाड़ियां पड़ी होती हैं, मतलब पुरानी गाड़ियां जो एक्सीडेंटल होती हैं, उनके जो सही पार्ट्स होते हैं या सेकंड हैंड जो बेच देते हैं, उस तरीके से। तो एक इंजन मिला मेरे को एस्पायर का, और उसमें मेरे को ये पार्ट मिल गया फाइनली। और ये पार्ट मतलब ये तो पुराना खराब वाला है, सही वाला तो उसमें गाड़ी में लगा हुआ है। तो वहां पे ये पार्ट मेरे को मिल गया, 3500 रुपया उसने भी लिया। मतलब पुराने पार्ट का मेरे को 3500 पे करना पड़ा। जहाँ पे मेरे लग जाने थे 11,000 रुपया, वहां पे मेरा लगभग 4,000 4200 में मेरा सारा जो लेबर वगैरह डाल के ठीक होगी गाड़ी। तो बस कहने का तात्पर्य यही है इस वीडियो का कि सॉरी, मेरे को जिन लोगों ने वहां पे बोला कि यार पार्ट्स महंगे हैं, सर्विस महंगी है और पार्ट्स नहीं मिलते हैं, वो सच्चाई है यार। मतलब जो रेगुलर लगने वाले सर्विस वाले पार्ट्स हैं वो तो अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरा एक बार ये खराब हुआ था, इसका माउंटिंग जो थी, इंजन माउंटिंग एक साइड की, वो इजीली अवेलेबल हो गया था, क्योंकि शायद ये रेगुलर खराब होती होगी, वियर एंड टियर वाला पार्ट है, तो इसलिए वो रखते होंगे। लेकिन ऐसे पार्ट्स जो कि रेगुलर शायद खराब नहीं होते होंगे, तो वो खुद के पास वो सर्विस सेंटर पे नहीं रखते। अपनी जो उनका स्टोर होता है वो ऑन ऑर्डर ही मंगवाते हैं। जो पुरानी वीडियो में मैंने बोला कि हाँ बहुत इजीली पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन सिर्फ जो सर्विस वगैरह या रेगुलर लगने वाले पार्ट, और जो ऐसे कुछ खराबी आ जाती है तो उस टाइम पे तो रुला देती है ये गाड़ी यार। टचवुड है, और भगवान करे कभी मेरे को कोई तकलीफ ना आए। बाकी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई पार्ट्स ढूंढने में आपको मुश्किल हुई, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, या कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में आती हो जिसके लिए पहले से मेरे को प्रिपेयर रहना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।